न कहीं जिम्मेदार आप सभी लोग। चलिए बता ही देता हूं, मैं पर्यावरण हूं। मेरे अच्छे रहने से आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ये बात आप सब जानते हैं। मगर फिर भी आप सब लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे आज मेरी ऐसी हालत हुई है। यकीन नहीं हो रहा है ना आपको? चलिए कुछ उदाहरण दिखाता हूं। एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रमोटर साहब हैं। इन्होंने एक छोटे से गांव से शुरुआत करके, आप कह सकते हैं अपनी मेहनत से, या फिर येन केन प्रकारे, मतलब बाय हुक और बाय क्रुक, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया है। आइए चलते हैं इनके दफ्तर में और देखते हैं क्या चल रहा है। चौबे नहीं आया अभी तक। हजूर माईबा, चौबे का प्रणाम स्वीकार किया जाए। अरे बैठिए बैठिए चौबे जी, क्या लिखा है भाई तुम्हार डायरी में? हजूर माईबा, हम तो सारे दिन आप ही की महिमा नोट करते रहते हैं जी। तभी तो हम कहता हूँ बहुत अच्छा असाइनमेंट हो जी तुम हमारा। असाइनमेंट सर? अरे वही जो सारे काम करता है। हजूर माईबा, असिस्टेंट। हाँ 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 हाँ, अंग्रेजी में हमारा हाथ बहुत तंग है। हमको टेंट और बेंट सब एक जैसा लगता है। हजूर चलिए बताइए क्या प्रोग्राम है? सर, वो कल तक टीवी पर आपका एक वो इंटरव्यू आने वाला है, उसकी तैयारी के लिए कुछ सवाल लिखलाया हूँ। दूसरा ये कि एक सरकारी मजबूरी की वजह से हमने एक एनवायरमेंट ऑफिसर रखा हुआ है। वो भी न जाने क्या क्या काम लेकर आता है, बाहर बैठा हुआ है। अब बताइए हजूर, पहले क्या पेश किया जाए? अरे पर्यावरण वाले को तो मारो गोली है, आके दिमाग ही खाएगा। आप एक काम करो, इंटरव्यू की तैयारी कराओ। अच्छा लेकिन रुको रुको रुको, अब करो। ये क्या है हजूर? अरे हम वो देखे रहे कल टीवी शो में, वो जैकी श्रॉफ टीवी स्टूडियो में भी चश्मा लगा के इंटरव्यू देता है। तो हम कौन सा जैकी श्रॉफ से कम हूँ भाई? अरे हजूर, इसमें तो हमारा फोटो भी दिखाई देता है। अब आप ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, ये डायलॉग नहीं था इसके। चलिए अब आप सवाल पूछिए। हजूर ये बताइए, आपका जन्म कहाँ हुआ रहा? ये भी कोई सवाल हुआ? इंडिया में हुआ और कहाँ हुआ? अरे माई बाप, मेरा मतलब इंडिया के किस इलाके में आपका जन्म हुआ? इलाके तो कुत्तों के होते हैं, हम तो बहुत ही इज्जतदार आदमी हूँ। माई बाप, मेरा मतलब कि इंडिया के किस इलाके के किस घर में आपका जन्म हुआ? अरे चौबे जी, 4 दिन का बच्चा का तो आंख भी नहीं खुलता है, तो उसको कैसे पता होगा कौन से घर में हुआ? माई बाप, ये सब छोड़िए, थोड़ा जनरल नॉलेज का बात कर लेते हैं। आप पूछिए पूछिए। माई बाप, ये बताइए, चांद पर पहला कदम कौन रखा था जी? अरे वो रहा ना अपना वो अम्मा स्ट्रॉन्ग। अम्मा स्ट्रॉन्ग? माई बाप, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हाँ हाँ वही वही। अब लगे हाथ ही हजूर, ये भी बता दीजिए कि दूसरा कदम कौन रखा था? क्या चौबे जी, वो का वहाँ लंगड़ी खेलने गया रहा, जब पहला वो रखा तो दूसरा भी वही में रखा। माई बाप, हमको लगता है उस एनवायरमेंट ऑफिसर को ही बुला लेते हैं। बुला लीजिए। लगता है इनका तैयारी कराने से पहले तो हमको खुद ही अपना बहुत सारा तैयारी करना पड़ेगा भाई। हमको भी ऐसा ही लगता है। बताइए। हाँ भाई ऑफिसर साहब, आ जाइए। नमस्कार सर, मैं से जब तक बैठने को न कहा जाए खड़े रहो। अरे ऑफिसर साहब बैठिए बैठिए। वो कहा है ना, हजूर माई बाप सुबह अमिताभ का मूवी देखे रहे, इसलिए थोड़ा फॉर्म में है। यू नो ना दैट सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा अच्छा, अमिताभ का मूवी देखा है, रविंदर की एक्टिंग तो कर रहे हैं। एनीवेज, साहब कुछ साइट से पर्यावरण संबंधी कुछ फाइलें आई हैं, उन्हीं के विषय में आपसे बातें करने आया हूँ। अरे पर्यावरण का तो हम बहुत ही बड़ा फैन हैं। लगता है हमारा रील नहीं देखते हैं आप। ये स्वच्छता अभियान पे कल हम हेमा मालिनी की तरह कूद कूद के झाड़ू लगाए, वो देखे नहीं आप रील? अच्छा वो देखा था,
मुझे लगा आप भाभी जी के घर से झाड़ू लगा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं ऑफिसर साहब? अरे सर वो ही सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा पूछिए, इसलिए आए हैं आप? सर एक तो जो नदी किनारे हमारा सैंड माइनिंग का ठेका चल रहा है, उसमें ठेकेदार बहुत ज्यादा बालू निकाल रहा है, जिससे नदी का कटाव बढ़ सकता है और इससे काफी नुकसान हो सकता है। उस ठेकेदार को बैन करने का प्रपोजल आया है। ऑफिसर साहब, बिजनेस में कछु बैन वैन नहीं होता है, समझे आप? कुछ ले दे के, समझा बुझा के काम कराना पड़ता है। खैर आप नहीं समझेंगे, आप अगला बताइए। सर दूसरा, जो हमारा एरिया हम डेवलप कर रहे हैं कॉलोनी, उसमें 700 पेड़ों को काटने की आवश्यकता है और उसमें बहुत सारे पेड़ कटने से पर्यावरण को भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें उस प्रपोजल को भी बैन करना होगा। आप एक काम करिए ऑफिसर साहब, आप चलिए, हम बताते हैं आपको, आप चलिए। चलिए ऑफिसर साहब आप चलिए, बताएंगे फिर आपको। मुझे समझ ही नहीं आता इन लोगों ने नौकरी पे क्यों रखा है मुझे। चौबे, किस जमूने को नौकरी पर रख लिए हो भाई? हैं? कोई बिजनेस सेंस है कि नहीं उसको? अरे 7 करोड़ पार्टी फंड में पैसा देके हम एक प्रोजेक्ट हासिल किया हूँ, कैसे रोक दें इसको? और वो ठेकेदार, अरे वो भी तो अपना ही आदमी है, कैसे बैन कर दे भाई? अरे हजूर भाई बाप, काहे टेंशन ले रहे हैं? वो कहा है ना, ये सब जो पढ़ा लिखा अफसर लोग होता है, इनको नहीं ना पता होता है ना कि बिजनेस कैसे चलता है। पर चलिए वो कह ही रहा है तो हमको एक तो आइडिया आया है। वो कहा है एनवायरमेंट डे आने वाला है, तो हम क्या करते हैं, आपके लिए एक तो जन्नतेदार स्पीच तैयार कर देते हैं। कोई जनता को भी तो पता चलना चाहिए ना कि आप पर्यावरण का कितना बड़ा फैन हो। तो स्पीच देने में तो हम तो मास्टरी भी है भाई। हजूर, तभी तो हम कहता हूँ हमारा बहुत अच्छा असाइनमेंट हो जी तुम। हजूर माई बाप असिस्टेंट। चलिए चलिए आइए। चलिए। देखा आप सबने, ये हाल है देश के कर्णधारों का। किसी ने भी एक बार भी सोचा मेरे बारे में? एक बार भी सोचा? और इससे ज्यादा दुख की बात यह है कि ये जो कुछ भी कर रहे थे, सब कुछ जानबूझ कर रहे थे। खैर चलिए, अभी तो और उदाहरण दिखाने हैं आपको। अभी देखिएगा आम जनता का हाल। इन्हें तो पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। ये रोज रोज कूड़ा ठिकाने लगाने का एक अलग टेंशन है। अब आप ही बताइए भाई, कौन रोज इतना दूर कूड़ेदान तक कूड़ा डालने जाए? फिर कभी हरा डब्बा, कभी नीला डिब्बा, बहुत दिक्कत का काम है। अब लेकिन ये कूड़ा है, इसको कहाँ ठिकाने लगाया जाए? यहाँ नाली में कूड़ा डाल देते हैं, नाली का पानी है, सब कूड़ा बाहर ले जाएगा। रोज मेरे घर के आगे कूड़ा डाल देता है, आज इसे लगे हाथों पकड़ लिया। शर्मा, ये कैसे है? अरे नाली में कूड़ा डाला यार। रोज मेरे घर के आगे कूड़ा डाल अरे देता है। वर्मा जी क्या बात कर रहे हो? तो नाली में कूड़ा डाला है भाई। ये मेरे घर के आगे कूड़ा क्यों डालते हो रोज? अरे शर्मा जी, ये नाली में कूड़ा डाला है। बोलिए तो हमें। बोलिए बोलिए। शर्मा जी, ये किस बात की लड़ाई है सुबह रोज सुबह? कूड़ा डाल देते हैं मेरे घर के अरे आगे। इनके घर के आगे नहीं उठता जी, हम तो नाली में कूड़ा डाल रहे थे भाई। कूड़ा? अरे कूड़ा की लड़ाई चल रही है, कूड़ा के लिए कौन लड़ता है भाई? इतना बड़ा चौराहा, इतना बड़ा पेड़ डाला है उसकी जड़ में। ऐसा भी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, अरे हम तो रोज यही करते हैं सुबह सुबह। अरे ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया दिया आपने। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, एक ठो और आइडिया देते हैं। बहुत अच्छा आइडिया लेकर आए हैं भाई। इसमें मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं ना, हाँ। वो नदी पड़ती है, बिल्कुल। पॉलिथीन में भर के कूड़ा उठाइए, नदी में जाइए, चुपके से सरका दीजिए, कूड़ा भी खत्म और सेहत भी बनी रहेगी। ये आइडिया। आइए फिर चलते हैं। चलिए चलिए। अरे आप लोगों को कुछ शर्म वरम है कि नहीं? किस बात का? ये कौन आए हैं भाई? ये वही है, हमारे जागरूक नागरिक। जागरूक नागरिक। अरे शर्म करो भाई। कोई कहता है बरगद के पेड़ में कूड़ा डालो, कोई कहता है नाली में कूड़ा बहा दो। कहाँ डाले? कुछ तो शर्म करो। अगर आप सब लोग ऐसा करोगे तो पर्यावरण का क्या होगा? पर्यावरण? ये पर्यावरण क्या बात है भाई? और हमें इससे क्या? हमें तो लगता है हम ठीक तो पर्यावरण भी ठीक। हंसी नहीं आ रही अब?
धुआं होगा इसी तरह हंसूंगा मैं। जब नदियों का वेग प्रबल होगा, जल की एक बूंद न होगी और हवा का रुख बदला होगा, इसी तरह हंसूंगा मैं। छाव भी कहीं न होगी, छाव भी कहीं न होगी, हर एक सांस को तंजो है धुन, इस धरती पर एक भी पेड़ न होगा, इसी तरह हंसूंगा मैं। पर कब तक हंसूंगा मैं? पर कब तक हंसूंगा मैं? एक दिन तो इस धरा पर बस शून्य होगा, तुम्हारी सबकी त्रुटियों के बोझ का मुझ में भी तो विलय होगा, और उस दिन मेरा भी तो अस्थि विसर्जन होगा। कब तक हंसूंगा मैं? इसी तरह हंसूंगा मैं। कब तक हंसूंगा मैं? इसी तरह हंसूंगा। अगर पर्यावरण हमसे रुष्ट हो गए तो धरा का विनाश निश्चित है। सही बात। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर आप सब लोगों को मेरी बात सही लगती है तो आइए आज शपथ लें कि हम पेड़ों को कटने से बचाएंगे, हम नदियों को गंदा नहीं होने देंगे, हम भूमि का संरक्षण करेंगे, हम वायु प्रदूषण नहीं करेंगे, हम सब पर्यावरण की रक्षा करेंगे।